अभी आप सब स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मैं एक प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सब यहाँ पर ध्यान से देखिए। अभी आप सबको जो आगे फ्यूचर में हर चीज में जो अभी जरूरत पड़ती है आप चीजों को, तो सब चीजों के बारे में जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये सब चीजें आपको इस पर काम करना है आगे चलकर, ठीक है? इसको ध्यान से सुनना सके। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एक नई टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है। हर टेक्नोलॉजी हर वक्त में यूज की जाती है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो 1784 में, ठीक है, स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। एक यूज होता था स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो आप ट्रेन के इंजन वगैरह में देखा करते थे, वो फर्स्ट कब यूज किया गया था? 1784 में, 1784 में। 1870 में इलेक्ट्रिकल बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। 1969 में कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसमें इंटरनेट और जो अभी हम मोबाइल यूज करते हैं इन सब चीजों का यूज किया गया। और आज जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिसमें बिग डेटा, आईओटी, क्लाउड और एआई, इन सब टेक्नोलॉजी का आज सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल में भी एआई आ चुका है। जिसमें आप व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप मेटा एआई आप यूज करते हो। उसमें आप कोई भी सवाल करोगे तो वो आपको सेकंड्स में उसका जवाब देता है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। जब आप कोई डेटा टाइप करते हो, एआई क्या आर्टिफिशियली बनाया हुआ एक ब्रेन है, इंसान के द्वारा डेटा पर काम करता है। तो आप सबको ये फ्यूचर में इन चीजों का यूज करना पड़ेगा आगे चलकर, जिसमें आपको इन सब चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। दीन के साथ साथ इन चीजों को भी सीखना बहुत जरूरी है। जैसे बिग डेटा क्या होता है? डेटा पे पूरा काम किया जाता है। जो आप मोबाइल यूज करते हो, जो सर्च करते हो, हर एक चीज स्टोर की जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, क्लाउड, ये सब एक डेटा जमा होता है और उसको जमा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसमें रोबोटिक्स है, मशीन लर्निंग है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे चैट जीपीटी के टूल से आप कोई भी चीज सवाल करोगे इससे तो तुरंत जवाब देता है। आप लेटर अगर कोई चाहिए, आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का लेटर मराठी में करना है, तो आपको उसको सिर्फ बताना है, वो आपको सेकंड्स में वो बना कर देता है। ये ऐसे टूल्स है। आपको वीडियो बनानी है, कोई प्रेजेंटेशन बनाना है, आप इन सब का यूज करके सेकंड्स में काम कर सकते हो। एआई की मदद से हम जो 2 घंटे का काम होता है वो आप 2 मिनट में 1 सेकंड्स में कर सकते हो। इतना स्पीड में ये काम करता है। अभी जैसे यहाँ पर अगर आपको कोई वीडियो बनाना है, ये एआई जनरेटेड टूल्स है जिसमें वीडियोस बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ बताकर यहाँ से हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं। इसमें एआई टूल्स में चैट जीपीटी यूज होता है, जिसमें आप प्रॉम्प्ट टाइप करते हो तो सेकंड्स में आपको रेडी करके देता है। ये सब काम आप अपने मोबाइल पे ही कर सकते हो। अभी यहाँ पर ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। इसमें एनिमेशन है, जिसके लिए आपको स्पेशल कोर्सेज करना पड़ते हैं बाहर जाकर। ये एआई के जरिए से आप घर पर ही कर सकते हो। और वीडियोज है, एडिटिंग है, प्रेजेंटेशन है, जो कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब एआई के जरिए आप घर पर ही कर सकते हो। मोबाइल पे आपके दिया है, जिसमें आप व्हाट्सएप मेटा करके एक एआई आपको दिया हुआ है, उसको आप पे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपको जनरेट करके देता है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है जो रोबोटिक्स है। रोबोटिक्स जो आप फैक्ट्री वगैरह, मशीन वगैरह में जो देखते हो, ऑटोमेशन में जो काम चलता है, ठीक है, ये रोबोटिक्स के जरिए किया जाता है। रोबोटिक्स का यूज है जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें काम करती है। तो ये भी आपको सीखना बहुत जरूरी है फ्यूचर में। नेक्स्ट
IoT टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT जो आप घरों में जितनी भी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी रहती है, जैसे कि आपका स्मार्ट वॉच है, गीजर है, जैसे ऑटोमेटिक बंद हो जाता है गीजर, एक टेम्परेचर पे आने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वो इंटरनेट के जरिए चलता है। ठीक है, इंटरनेट का एक कोड दिया जाता है जिसके जरिए वो ऑटोमेटिक एक सेंसर बनाया जाता है, जो एक टेम्परेचर के आने के बाद वो बंद हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल, स्मार्ट होम्स, जो ट्रैफिक सिग्नल हम गाड़ियों के लिए जो बाहर लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया जाता है। जैसे आपने एक टू व्हीलर देखा है जिसका स्टैंड अगर आप ऊपर ना करो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। ये क्या है? IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये टेक्नोलॉजी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी रहती है। तो इन सब चीजों को आपको यूज करना आना चाहिए। ये सब AI के थ्रू हम सीख सकते हैं घर बैठे। और टेक्नोलॉजी का यूज करके फायदा क्या रहता है कि आपका टाइम बचता है। टेक्नोलॉजी जब आप यूज करोगे तो आपको जो 2 घंटे में काम करना होता है वो आप 10 मिनट में कर सकते हो, ये आपका फायदा होता है। तो आज जैसे हमारी कौम के जो बच्चे 8वीं और 10वीं के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? नुकसान होता है उससे। कौम को जो है आप पढ़ोगे तो कौम को उसका फायदा मिलेगा। तो इन टेक्नोलॉजी का आपका सीखना बहुत जरूरी है। एक और टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा यूज की जा रही है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग जो भी हम डेटा, मोबाइल का डेटा है, जैसे हम कहीं पर स्टोरेज करना होता है तो एक पेन ड्राइव लेकर घूमते हैं। ठीक है, मोबाइल में स्टोरेज 128, 256 का जो स्टोरेज यूज किया जा रहा है, तो अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि आपको स्टोरेज वगैरह करने की, पेन ड्राइव लेकर घूमने की जरूरत नहीं रहती है। ये नेट के थ्रू आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। बड़ी से बड़ी कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी कंपनी है जो अपना डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर रही है, और ये फ्यूचर है, इस पर सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। लगभग इसमें अभी 8 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और हर साल इसका जो काउंटिंग है वो डबल होता जा रहा है। और जितना ये टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट हुआ है, ये जितने मैंने टेक्नोलॉजी बताया ये अभी स्टार्ट हुए, तो आप जब तक बड़े हो जाओगे तो तब ये आम हो जाएगा। तो अगर आप अभी से इस चीजों को सीखना शुरू करते हैं तो इसका आपको आगे बहुत फायदा मिलेगा। दीन के साथ साथ आपको ये दुनिया की चीजें सीखना भी जरूरी है, जिससे आपको जिंदगी में अपने कामों के लिए आसानी होती है, और अपने सीखने से हम बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा भी फायदा होता है और एक दीन का भी इससे हमको नफा मिलता है। एक और टेक्नोलॉजी है जैसे AR टूल, ऑगमेंटेड रियलिटी यूज की जाती है। देखो अभी आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें QR दिया हुआ है। मोबाइल से अगर आप ये QR को स्कैन करेंगे तो वहां पर इमेज पे ऑटोमेटिक एक वीडियो प्ले होगा। इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोला जाता है, जिससे हम आर्टिफिशियली सब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी अभी सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। चैट GPT है जिसमें आप प्रॉम्प्टिंग करके हर एक चीज का आंसर सर्च कर सकते हो। आप लोग अगर मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल पे इसे सर्च करना चैट GPT, और वहां पर जाने के बाद आपके पास जो भी सवाल हो उसे आप इसे पूछ कर देखो, आपको वो उसे अच्छे से जवाब में समझा कर देता है। जैसे मैथ सॉल्व करना है, मैथ्स के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, आपको इक्वेशंस वो सॉल्व करके देता है। जैसे एड्रेस वगैरह अगर आप पूछते हो तो पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको एड्रेस प्रोवाइड करता है। ड्राइंग टूल्स है जिसमें आप सिर्फ पेन से अगर इमेज अपलोड करते हो ड्रॉ करके, तो वो आपको एक रियल इमेज बना के देता है। इसमें फॉन्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट मैथ है, फ्रीपिक है, ये सब AI जनरेटेड टूल्स है। गूगल लेंस है, आपके मोबाइल में भी आपने देखा होगा गूगल लेंस। इसको अगर आप स्कैन करोगे गूगल के लेंस से तो आपको सेकंड्स में इसका आंसर सॉल्व करके दे देगा। डेली कामों में हम इसे यूज कर सकते हैं।
वर्चुअल रियलिटी टूल्स है, जिसमें हम यहाँ पर वर्चुअली कोई भी चीज जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे इस चेयर पे अगर किसी को दिखाना है तो वीआर का यूज करके, वर्चुअल रियलिटी का यूज करके मैं यहाँ पर किसी को भी दिखा सकता हूँ। ये टेक्नोलॉजी है। ऐसी बहुत सारी चीजें अभी नई आती जा रही है, तो आपको अभी से सीखना शुरू करना है। हर एक चीज को सीखना है जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। और शुरू से आप अभी यंग एज में हो तो अभी बहुत सारी चीजें आप जल्दी सीख सकते हो। तो सभी स्टूडेंट्स टीम के साथ साथ इन चीजों को भी सीख सकते हैं, जिससे आगे आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। इन चीजों के बारे में मैंने एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हो, तो आप बाद में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इगतपुरी के फैजान सर है। ये इंट्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का जो आपके सामने पेश किया गया है, इसका एक मकसद ये है कि हमारी कौम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे जा रही है। दुनिया आप देख रहे हैं कहां से कहां फास्ट भाग रही है और सबसे पीछे हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे दीनियात ने इस बात की कोशिश की है कि अपने यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज शुरू किए गए हैं, कंप्यूटर लैब बनाया गया है और ये कंप्यूटर बच्चों को बहुत कम फीस में प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत सारे कोर्सेज है। 8वीं 9वीं 10वीं के बाद बच्चे छोड़ करके छोटे मोटे धंधे में लग जाते हैं, रिक्शा चलाने लग जाते हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। आगे पढ़ने की और उनके अंदर चाहत पैदा नहीं होती है या आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर के कोर्सेज 6 महीने 8 महीने साल भर के कोर्सेज होते हैं, जिसके करने के बाद अच्छी सैलरी पा सकते हैं। 50-50 60-60 70-70 हज़ार की सैलरीज वाले कोर्सेज होते हैं। और इतनी सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोग किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे हैं। वक्त की साथ हमको चलना होगा। अगर वक्त के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे और दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। अब मैं आखिर में आप हजरात जिस तरह संजीदगी के साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं, अल्लाह ने करम फरमाया कि पंखे चालू हो गए, लाइट आ गई है। अब और इसी तरह हज़रत वाला हज़रत मौलाना हामिद अनवरी साहब तशरीफ़ फरमा है। हज़रत का खिताब होगा और उसके बाद जलसा ख़त्म होगा। इसी तरह संजीदगी के साथ बच्चे भी बड़े भी पूरे इत्मीनान के साथ में बैठे रहे। प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह इशा की नमाज होगी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।